हम लोग भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 9वें श्लोक को देख रहे हैं और आप लोग को याद हो 7, 8 और 9 में योगारूढ़ व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन है। तो यहाँ पे 6.8 में क्या कहा गया था? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टाश्रम कांचनः। ज्ञान यानी कि शास्त्र अर्जित ज्ञान और विज्ञान अर्थात अनुभूति का ज्ञान, उसके कारण से तृप्त आत्मा, उसका मन तृप्त है, इसलिए कूटस्थ वह अपने स्वरूप में स्थित है। कभी उसकी भावना नहीं होती है कि वह देह है और उसकी इंद्रिय तृप्ति करनी चाहिए, इसलिए विजितेंद्रिया, विशेष रूप से सारी उसकी इंद्रियां जीती हुई हैं, इसलिए इसको युक्त इत्युच्यते योगी, ऐसे योगी को युक्त कहा जाता है। और सगुण बता रहे हैं समलोष्ट्र अश्म कांचन, वह लोष्ट्र अर्थात मिट्टी को, अश्म अर्थात लोहे को और कांचन अर्थात सोने को सम बुद्धि से देखता है, उसके प्रति राग और द्वेष से रहित रहता है, उन वस्तुओं में उसका कुछ राग नहीं रहता। अब देखिए, विचार कीजिए कि ये वस्तुएं अचेतन हैं, लेकिन हम ज्यादा प्रभावित चेतन वस्तुओं से होते हैं, जीवात्माओं से होते हैं, और उनको सहन करना, इंसानों के प्रति या जीवात्माओं के प्रति सम रहना, ये ज्यादा कठिन कार्य है। कोई मिट्टी हमको गाली नहीं देती, कोई लोहा हमको प्रशंसा नहीं करता। आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। इसलिए जो व्यक्ति इन डीलिंग्स में, जो मनुष्यों से जो विभिन्न प्रकार के आदान प्रदान होते हैं, उनमें भी सम रहता है, वह योगारूढ़ अवस्था की उच्चतर अवस्था को प्राप्त है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे इस जगत में हम देखते हैं, कोई कराटे है तो कराटे में वाइट बेल्ट है, फिर ब्लैक बेल्ट है, फिर ग्रीन बेल्ट है, फिर ब्लू बेल्ट है, फिर ब्लैक बेल्ट है। तो कराटे का ही ज्ञान है, लेकिन उसमें वो और अधिक निष्णात है, एक्सपर्ट है, ये सूचित किया जा रहा है। तो योगारूढ़ अवस्था की भी विभिन्न सोपान हैं। तो कह रहे हैं इससे भी श्रेष्ठ वह व्यक्ति है जो लोगों से विभिन्न प्रकार के आदान प्रदानों में भी सम रहता है। समझ आ रहा है आपको? अब इस श्लोक को सुनते हैं। वस्तुओं में सम है, मतलब भौतिक वस्तुओं में सम है, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भौतिक मतलब व्यक्तियों के प्रति, भौतिक संबंधों के प्रति भी वो अनासक्त है, यह भी इस श्लोक में बताया जा रहा है। इसके द्वारा उसकी और विशिष्टता बताई जा रही है। विशिष्टता शब्द यहाँ पे आ रहा है। सुहृन् मित्रारुदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। तो अभी कोई मेरे पीछे बोलने वाला यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो हम एक बार फिर अपने आवाज से बोल रहे हैं। सुहृन् मित्रारुदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अनुवाद: जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्षालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्मा एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। फिर अब बात एक ध्यान से सुनिए। वह देख रहा है कि लोग अलग अलग प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो देख ही नहीं रहा है, नहीं तो ये भेद तो भगवान भी देख रहे हैं। अब पता नहीं आप लोग, मैं आप लोगों को लग रहा है कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं आप लोगों को मेरे मित्रों, मेरे सुहृदों मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। This video is very strange in this. The idea is, भगवान यहाँ पे डिस्टिंक्शन दिखा रहे हैं। सुहृद, मित्र, उदासीन, अलग अलग संबंध हैं, लेकिन उनके प्रति सम रहता है, अर्थात उनके प्रति राग और द्वेष से रहित रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि आत्मा में है। ये सारी चीजें शरीर के स्तर पे की जाती हैं, ये सारे संबंध शरीर के स्तर पे किए जाते हैं, तो उधर उसके अनुसार, इन संबंधों के अनुसार राग द्वेष ना करके वह समझता है कि मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा के प्रेम प्रीति के कारण, भगवान की भक्ति में संयोग होने के कारण वह सम रहता है। इन वस्तुओं का, इन व्यक्तियों का विभिन्न प्रकार का बर्ताव देखता है, लेकिन वह सम इसलिए रहता है क्योंकि उसकी दृष्टि आत्मा में है। He becomes indifferent to such
डीलिंग्स। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान होता है प्रेम का, उसमें हम लोग राग और द्वेष से, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ राग एंड द्वेष बिटवीन लविंग एक्सचेंज ऑफ डिवोटीज। भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान होता है, समझने का प्रयास कीजिए। उससे हमें कभी विरत नहीं होना है। साधु संग से ही भक्ति प्राप्त होती है, और भगवत प्रेम प्राप्त करने के बाद भी साधु संग ही करते हैं। महाप्रभु साधु संग नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु क्या भक्त से विरह का अनुभव नहीं कर रहे हैं? क्या भक्त भगवान से विरह का अनुभव नहीं कर रहे हैं? यहाँ ये बात बोली जा रही है, यह है भौतिक विनिमय के बारे में बोल रहे हैं, भौतिक एक्सचेंजेस के बारे में बोल रहे हैं। भौतिक जगत में भी हम इस प्रकार के लोग दिखते हैं, और इसके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं दिखता, और इसके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं दिखता, और इसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं दिखता। कैच कर रहे हैं आप? नहीं कैच कर रहे? संस्कृत देखिएगा। पहले इसका अर्थ बता देता हूं। सुहृद मित्रार उदासीन मध्यस्थ देश बंधु। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुओं में, साधुषु साधुओं में, अपि च पापेषु और पापियों में भी, समबुद्धि समान भाव वाले, विशिष्टते विशिष्ट अर्थात अति श्रेष्ठ होते हैं। पहले टीका पढ़ूंगा फिर बताऊंगा, समझाऊंगा इसका अर्थ। गीता भूषण टीका। सुहृद और मित्र आदि में समबुद्धि युक्त पुरुष उससे भी श्रेष्ठ है। यह कहते हैं किससे श्रेष्ठ है? उस योगारूढ़ व्यक्ति से श्रेष्ठ है जो लोहा, मिट्टी और सोने को बराबर देखता है। जो वस्तुओं में समानता देखता है, उससे श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो भौतिक आदान प्रदान में, जो विभिन्न प्रकार के आदान प्रदान लोगों से थे, उनमें भी सम देखता है। भौतिक बोल रहा हूं मैं, आध्यात्मिक नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, तो वो किससे श्रेष्ठ है? तो ये नहीं कह रहे किसी चिल्लू मुल्लू, समझ रहे हैं, जगत के कोई समान भोगी उससे श्रेष्ठ है, नहीं। जो योगारूढ़ अवस्था है उससे श्रेष्ठ है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैक बेल्ट जो कराटे में है वो ब्लू बेल्ट से श्रेष्ठ है। वो मुझसे श्रेष्ठ है कराटे में से कोई मतलब नहीं है। तो विशिष्ट मतलब विशेष रूप से श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है। इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता, ये अर्थ है योगी के लिए। ठीक है, वह योगी जो मित्र और शत्रु को समान रूप से देखता है, वह उस योगी से श्रेष्ठ यानी विशिष्ट है जो मिट्टी और सोने को समान देखता है। और उत्कृष्ट अवस्था है योग की। सुहृद का क्या मतलब है? सुहृद वह व्यक्ति है जो स्वभाव से ही किसी व्यक्ति का हित सोचता है। मतलब वह हमेशा ही हित सोचता है। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए कि कोई आध्यात्मिक रूप से सुहृद है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इस जगत में भौतिक रूप से और सुहृद होते हैं जो लोग का हमेशा कल्याण चाहते हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं। मित्र यानी कि संबंध हो या ना हो, वह हित ही सोचते हैं। अंतर समझ पा रहे हैं? किसी व्यक्ति का, कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वो किसी का अहित चाहते ही नहीं है, उनका स्वभाव ही होता है। इतने लोग अच्छे होते हैं कि वह किसी का अहित करना ही नहीं चाहते। मैं समझता हूँ आप लोग इसी प्रकार के हो गए हैं, एटलीस्ट भले नहीं थे पहले। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात। मान लो पहले परेशान करना भी चाहते थे लेकिन अब किसी को परेशान नहीं करना चाहते, तो फिर आप लोग अपने नॉन डिवोटी रिलेटिव्स को क्यों परेशान कर रहे हैं? वो कह रहे हैं आप हरे कृष्णा मत कीजिए, आप हमको परेशान कर रहे हैं, तो आप क्यों परेशान कर रहे हैं? दैट्स अ डिफरेंट थिंग। भौतिक रूप से भी वह किसी का अहित नहीं करना चाहता, यद्यपि संबंध ना, उसका स्वभाव ही है कि वह अहित नहीं करता है। ठीक है, हित ही सोचता है। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा गलत बोल गया। अहित नहीं करता ऐसा नहीं है, हित करता है। मैं किसी का अहित नहीं कर रहा हूं, उसका मतलब यह नहीं कि मैं उसका हित के बारे में सोच रहा हूं। अंतर समझ गए? मैं किसी का हित सोच रहा हूं, दैट इज कॉल्ड सुहृद। वैसे आप इसे भगवान पे अप्लाई कर सकते हैं। भगवान तो सबके ऊपर सबका हित ही सोचते हैं, उनका स्वभाव ही यही कि वह हित ही सोचते हैं, कभी अहित सोचते ही नहीं। तो कितना सुंदर बात है प्यारे कि जब अहित सोचते ही नहीं है तो करेंगे कैसे? विचार कीजिए, जरा विचार कीजिए आप लोग, कितना सुंदर बात है। मैं किसी का अहित तभी कर पाऊंगा ना जब अहित सोचूंगा। हो सकता है गलती से अहित करने की अलग बात है, हमारा ज्ञान के कारण हो सकता है, लेकिन अगर हमको हित वाकई पता है और हम हमेशा हित सोच ही रहे हैं तो हम हित ही करेंगे, एटलीस्ट हित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन भगवान हित ही सोचते हैं, हित ही सोचते हैं, हित ही करना चाहते हैं, और हित करने का सामर्थ्य भी है। इसलिए भगवान कभी भक्तों का हित कर ही नहीं सकते। तो भगवान की बात तो अलग हो गई, लेकिन यहाँ पे इस जगत में कोई व्यक्ति भौतिक रूप से सुहृद है, इसका अर्थ है
कि वह हित सोच रहा है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि माँ बच्चे के बारे में सोचती है, ठीक हो जाए, ये कर ले, स्वस्थ हो जाए, पढ़ ले, तो इस प्रकार से माँ इस जगत में सोचती है। लेकिन माँ अगर बच्चे के बारे में बात कर रही है तो वह संबंध के कारण सोच रही है। लेकिन कुछ लोग स्वभाव से ही होते हैं कि वो किसी का भी हित ही सोचते हैं, ये अर्थ है, ठीक है, वो सुहृद कहलाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर वो हमारे कल्याण करने की भावना की, उस व्यक्ति का कल्याण हो जाए, हमारा स्वभाव ही ऐसा, उसको सुहृद कहेंगे, तो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा कहा जाएगा। तो कहते नहीं, उसके प्रति भी समान भाव है। मित्र, मित्र क्या है? वह व्यक्ति है मित्र जो स्नेह के कारण उस व्यक्ति के हित के लिए कुछ करता है। समझे दोनों में अंतर? सुहृद और मित्र एक जैसा लग रहा है, लेकिन मित्र का अर्थ है कि उसका संबंध है इसलिए वह हित सोच रहा है, और सुहृद था जो संबंध ना होने पर भी हित सोचता है। आर्य वह है जो निर्मित्रता के कारण किसी का अनर्थ इच्छुक हो, मतलब क्योंकि वह किसी का मित्र नहीं है इसलिए वह किसी व्यक्ति विशेष का मित्र नहीं है, इसलिए वह उसका शत्रुता चाहता है कि उसको खराब हो जाए। मित्र का बिल्कुल अपोजिट हो गया ना। स्नेह के कारण मित्र हित कर रहा है, और जो शत्रु है वह निर्मित्रता के कारण अनर्थ का इच्छुक है, वो चाहता है कि उसका अनर्थ मर जाए, खत्म हो जाए, ऐसे करके उसकी इच्छा होती है। काफी कॉन्ट्रास्टिव जक्स्टापोजिशन की बिल्कुल विपरीत गुण वाले लोगों को बताया जा रहा है। उदासीन वह है जो विवादमान पक्षों के प्रति अनपेक्ष रहता है, उसे कोई मतलब नहीं कि कौन व्यक्ति को जीत रहा है, कौन व्यक्ति हार रहा है, लेकिन इसका यानी दोनों पक्षों के प्रति वह उपेक्षा, अनपेक्ष रहता है, उसे मतलब नहीं है उसकी। और मध्यस्थ का मतलब क्या है? मध्यस्थ वह है जो विवाद का अपहार करना चाहता है, यानी समाप्त करना चाहता है, या जो विवाद करने वाले दोनों पक्षों का हितैषी है। तो आप लोग ये देख पा रहे हैं कि दोनों अपोजिट बात है। जो व्यक्ति उदासीन है वह दोनों ही पक्ष के प्रति इनडिफरेंट है, और जो मध्यस्थ है वह दोनों पक्षों का हित करना चाहता है। तो यानी कि अलग हो गया ना इससे। मध्यस्थ उदासीन का बिल्कुल अपोजिट हुआ कि नहीं? ध्यान देने का प्रयास कीजिए, उदासीन और मध्यस्थ दोनों मध्य में स्थित हैं, इज इट नॉट? या मेरी स्क्रीन के दो पार्ट आप देख लीजिए, बीच में स्थित हूं, तो ऐसे समझ लीजिए कि दो लोग हैं आपस में झगड़ रहे हैं, जो बीच में बंदा स्थित है वो बीच में स्थित है। मध्यस्थ और उदासीन दोनों बीच में स्थित है, लेकिन उदासीन दोनों के प्रति इंडिफरेंट है, और मध्यस्थ दोनों का हित चाहता है कि दोनों लोग झगड़ा ना करें, दोनों लोग सही हो जाए। ऐसा देखा क्या होगा? शैली शुक्ला माता जी इसको तो बिल्कुल से संजय प्रभु समझ लेंगे अच्छे से। कोर्ट में तो ये देखते ही होंगे कि नहीं, सुहृद देखते होंगे, शत्रु देखते होंगे, मित्र देखते होंगे, उदासीन लोगों को देखते होंगे। जैसे कि उदासीन है जज साहब, जज दोनों की उदासीन कहा जाएगा, यस, उदासीन का उदाहरण जज के दृष्टि से देखा जाता है। वो दोनों के हित के बारे में नहीं सोच रहे, जैसा जिसका मतलब जैसा किया है वैसा उसका निर्णय कर देते हैं। लेकिन एक कोर्ट में मीडिएटर्स भी होते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने वाले, वो चाहते हैं कि दोनों पक्ष शांति से समन्वय कर लें, शांति से बैठ जाए। वेल, वकील की पत्नी होने के नाते शैली शुक्ला माता जी को समझ में आ रही बात, इज इट नॉट? यस, एनीवन एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मध्यस्थ और उदासीन ये अलग अलग व्यवहार वाले। अब आप चीज बताइए, आप मर रहे हैं, हम लोग मर रहे हो, और कोई उदासीन पड़ा हो, यार उसको मतलब ही नहीं हम जी रहे हो मर रहे हो, तो क्या उससे खराब लगे क्या? यार तुमको मतलब ही नहीं, हम मर रहे हैं जी रहे। विल नॉट बी इंडिफरेंट, या कह सकते हैं हम विल बी अफेक्टेड, कि क्या हम दुख में पड़े होने मतलब ही नहीं है। या दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, आजकल डाइवर्स बड़े चल रहे हैं, तो मान लो किसी का डाइवर्स हो रहा हो और व्यक्ति ने मध्यस्थता कराकर दोनों की सुलह करा ली और खुशी खुशी वो रहने लगे, तो लोग उनके प्रति अनुकूल हो जाएंगे कि नहीं? मध्यस्थ लोगों के प्रति भी अनुकूल हो जाएंगे, तो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं ना, उसके प्रति समानुभूति। ठीक है। द्वेष का मतलब क्या है? द्वेष वह है जो देश का पात्र है क्योंकि वह दूसरों का अपकार करना चाहता है। काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग ऐसे हैं, अब ये द्वेष शब्द जो है ये बिल्कुल अपोजिट हो गया सुहृद का। सुहृद व्यक्ति वो है जो हमेशा दूसरे का हित करना चाहता है। द्वेष मतलब स्वभाव ही है उसका, चाहे संबंध हो या नहीं हो, वो दूसरों को परेशान ही करता है। तो जो आदमी दूसरों को परेशान करता है उससे वो व्यक्ति लोगों को पसंद नहीं आता है, इसलिए कह रहे द्वेष। बंधु वह है जो संबंध के कारण हित इच्छुक है। बंधु स्पष्ट समझ आ रहा है? अच्छा, बंधु और मित्र में क्या अंतर है? स्नेह के कारण उस व्यक्ति से के हित के लिए कुछ करता है। बहुत अच्छा बात। हाँ, तो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए,
मित्र और बंधु में क्या अंतर होगा? बंधु मतलब जिनका संबंध रिश्तेदारी से है, चाचा, ताऊ, चाची इत्यादि। लेकिन मित्र, हमारा मित्र कोई भी हो सकता है, इज इट नॉट? जरूरी नहीं कि हमारा खून का संबंध हो। तो दोनों में संबंध है, लेकिन संबंध में थोड़ा भेद हो गया। मित्र मतलब मित्र, और मित्र का एक स्पेशल कैटेगरी हो गई बंधु, जिसमें कि उसका खून का संबंध भी है और स्नेह के वो संबंध कारण हित का इच्छुक है। ठीक है। साधु वह व्यक्ति है जो धार्मिक है, धर्माचार्य करता है, और अधार्मिक व्यक्ति को पापी कहते हैं। दोनों की प्रति समबुद्धि। इन सब में जिसकी बुद्धि सम यानी राग द्वेष आदि रहित हो गई है, वही श्रेष्ठ है। तो आप देख सकते हैं कि जब इसका वर्णन हो रहा है तो हम बहुत बड़ी कठिनाई महसूस करेंगे कि दिन प्रतिदिन हमें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है और हम सम नहीं रह पाते। और प्रभुपाद जी से पूछा गया कि आप ये जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष है उसको तो सम रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर बात कही। प्रभुपाद ने कहा, देखिए हम सब लोगों को कृष्ण भावना भाव देना चाहते हैं, ये हमारी समता है। इज इट ओके? इज इट ओके? आत्मा में अपने आत्म साक्षात्कार में अपने मन को फिक्स करने के कारण व्यक्ति सम रह सकता है, अन्यथा नहीं रह सकता। अगर हमको इस जगत में किसी से कुछ भौतिक चाहिए तो हम, या भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, तो हम राग और द्वेष से रहित हो ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए मैं बाली गया था, तो मैं वहां के किसी भी व्यक्ति से अपनी पहचान नहीं करता कि मैं बाली का हूं। मेरा उद्देश्य था उस समय जाके कुछ कृष्ण कथा बोलना, बोल करके वापस हो जाना। तो मैं प्रैक्टिकल देख रहा था कि चाहे वहां पे वो व्यक्ति शराब पीने वाले हों चाहे नहीं होने वाले हों, हम भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं, उनको बराबर रूप से देखते हैं। ये प्रैक्टिकल आप अनुभव करेंगे। आप कभी किसी पुस्तक वितरण करने जाएं तो आपको पता है कि ये भी दिख सकता है कि वो व्यक्ति शराबी हो। शराब की दुकान पे भी लोग गीता दे करके आते हैं। इज दैट ओके? उसका आधार क्या? आधार ये है कि ये सभी लोग भगवान के अंश हैं। मैं भगवान का अंश हूं और बाकी सब लोग भी भगवान के अंश हैं। इनके जो भी एक्सटर्नल अच्छे बुरे गुण हैं वह केवल भौतिक गुणों के प्रभाव के कारण हैं। यदि उनको भक्ति का मौका दिया जाएगा तो उनके आत्मा के स्वरूप, आत्मा का जो स्वरूपतः जो गुण है, सद्गुण है, वह प्रकाशित हो जाएगा। इज इट इजी टू अंडरस्टैंड नाउ? यहाँ पे जितने भी भक्त जूम पे आते हैं, हम तो नहीं जान रहे हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन उनका फ्यूचर दिख रहा है। पास्ट कुछ भी रहा हो, फ्यूचर यही है कि अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो वह शुद्ध हो जाएंगे। और आप भी इसी प्रकार के हैं कि नहीं? कि आप लोग हर एक व्यक्ति का पूछते हैं कि इसका पास्ट क्या है, प्रभु जी उसका पास्ट क्या है, ये जब में ऐसा पास्ट ना। इज इट सिंकिंग इन? बाय प्रीचिंग वी कैन राइज टू दिस प्लेटफॉर्म। सभी को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास। और इस पे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है नित्यानंद प्रभु, जिनके सर पे माथे पे मधाई ने पत्थर से प्रहार किया तो कहते हैं कि तुमने मेरा सिर फोड़ दिया है, ये पर्याप्त कारण नहीं है कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम न दूं। अमेजिंग ना? तो एक वैष्णव, वास्तविक रूप से जो वैष्णव हो गए हैं, उनकी बुद्धि सम रहती। इसी बात को षड गोस्वामियों की गुणगान में कहा गया है। धीरा धीर जना प्रिया पर प्रिय करो, ऐसे करके। जो धीर व्यक्ति हैं और अधीर हैं, जो गुंडे लोफर, उनका वह, उनको भी वह प्रिय। तो समझने का प्रयास कीजिए। आप इस श्लोक को देखकर सोच रहे हैं कैसे ये गुण आएगा। तो ये साधना भक्ति का ये लक्षण है, गुण है कि जब व्यक्ति भक्ति करता है तो पूरे वह सभी लोगों से प्रेम करने लगता है और सभी लोग उससे प्रेम करने लगते हैं। वो क्यों प्रेम करता है? क्योंकि वह भगवान से प्रेम करने लगता है। और क्योंकि भगवान से प्रेम होने लग जाता है, भगवान अच्छे लगने लगते, तो बाकी लोग भगवान के अंश तो उनसे भी प्रेम होने लग जाता है। आई थिंक दिस मेक सेंस टू यू। फिर अगर प्रभुपाद जी, फिर आप मान लो कोई आक्षेप करे, प्रभुपाद जी रास्कल क्यों बोल रहे हैं साइंटिस्ट को और लोगों को? वह उनको प्रेमवश डांट रहे हैं कि तुम ये रास्कलडम छोड़ो और भगवान की भक्ति का आश्रय लो। एक वैष्णव वास्तविक रूप से जब हमको डांटते हैं तो पहले देख लेना चाहिए कि क्या वो हमारी हित कामना लेकर डांट रहे हैं। उस व्यक्ति के मन में, मान लो हमारी साधना के लिए कुछ बोलते हैं या किसी भी चीज के लिए बोल रहे हैं, तो पहले विचार कर लीजिए कि इनके उद्देश्य क्या। और हम भी अगर किसी को बोल रहे हैं तो जरूर विचार करें कि क्या उसकी हित कामना हमारे हृदय में है।
ऐसा नहीं कि मुझे डांटना ही पड़ता है किसी को, लेकिन हित कामना है कि नहीं। अगर हमारे हृदय में सभी के लिए हित कामना आ रही है तो समझिए कि आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। देखिए सिम्टम्स हैं ये, आप मेरी बात समझ रहे हैं। अच्छा, ऐसा किसी भक्त के संग हुआ है कि भक्ति में आने से पहले आपके संग किसी ने बहुत बुरा बर्ताव किया था, जो कि हमारे कर्मों की वजह से था लेकिन अब आप चाहते हो कि वो भक्ति में आ जाए। वो भक्ति में आए या नहीं आए वो आगे की बात है, लेकिन आपकी इच्छा होती है कि ये व्यक्ति फालतू में डिस्टर्ब कर रहा था, परेशान कर रहा था, और काश ये भगवान की भक्ति में आ जाए। आएगा या नहीं आएगा उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन मन में आता है काश वो भगवान का भक्त बन जाए। अगर ऐसी बात आती है तो हम लोग भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। और ये लगता है अरे इसने मुझसे इतना खराब बर्ताव किया है, इसको तो जन्म जन्मांतर भक्ति नहीं मिलनी चाहिए, ना धन मिलना चाहिए, ना जन मिलना चाहिए, ना सुंदरी मिलनी चाहिए, ना यश मिलना चाहिए, ना मुक्ति मिलनी चाहिए, और ना भक्ति मिलनी चाहिए। ये भाव अगर हमारे मन में है तो अभी मन हमारा चित्त पवित्र नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है, गुणों के प्रभाव से हमारा चित्त कठोर रहता है, और जैसे जैसे भक्ति करते जाते हैं पूरी तरह से मृदु हो जाता है। तो ऐसे मृदु हृदय में किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रहती। इज इट ओके? श्रीपाद रामानुजाचार्य। जो अवस्था विशेष का छोटे बड़े का विचार न करके स्वाभाविक ही अपने हितैषी हैं वे सुहृद है। कितना सुंदर है, समझ में आया आपको? और क्लियर कर रहे हैं। देखिए जनरली आप सुहृद का अर्थ लेंगे कि कोई व्यक्ति बड़ा है और वो सुहृद है, हित कामना कर रहा है। लेकिन देखिए क्या हम अपने माता पिता कोई हों तो उनकी क्या अहित चाहते हैं? वैसे आजकल तो लोग करने लग गए हैं, लेकिन वैसे आप देखेंगे जो सुहृद है वो अपने से वृद्ध का भी हित चाहेगा और अपने से छोटे का भी हित चाहेगा। बहुत अच्छा क्लियर, ऐसा नहीं कि बस वो छोटे हैं उन्हीं का हित चाहेगा। कुछ क्लियर कर रहे हैं ना? वो बहुत अच्छा लगा था। तो कह रहे हैं कि डिफरेंस है सुहृद और मित्र में कि वह सभी का हित चाहते हैं, चाहे आयु में बड़े हों चाहे छोटे हों। और मित्र मतलब जो समान आयु वाले हितैषी हैं, ये अर्थ है। तो आप समझते हैं ये मेरा मित्र है। तो अब आप मान लीजिए कहें कि कोई आप हम 10 साल के हैं, कोई कहे हमारे 80 साल के मित्र हैं, डजंट मेक सेंस, नॉर्मली डजंट मेक सेंस। तो जो मित्र हैं वो समान आयु वाले हितैषी हैं। जो किसी निमित्त से अनर्थ या अहित चाहते हैं वे अरि हैं। इसका क्या मतलब हुआ? किसी निमित्त से अनर्थ चाहते हैं मतलब किसी भी निमित्त से, जैसे मान लीजिए हम सफल हो रहे हैं, जैसे सिंपल सी बात है, युधिष्ठिर महाराज ने कुछ भी नहीं किया था दुर्योधन के प्रति, लेकिन दुर्योधन को ईर्ष्या थी तो इस निमित्त से उनका शत्रु बन गया था। ठीक है, हित तथा अहित दोनों का हेतु न होने से जो दोनों भावों से रहित हैं वे उदासीन है। तो स्पष्ट है, किसी का हित हो या अहित हो उससे दोनों प्रति उदासीन है। अब यहां थोड़ा अर्थ अलग आ रहा है। पहले बोला गया था कि उदासीन व्यक्ति वो है जो दोनों पक्षों के प्रति के हित से कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन यहां पे उदासीन क्या अर्थ लिया जा रहा है? वो एक व्यक्ति के प्रति के हित और अहित के प्रति भावों से रहित। इज इट ओके? ये थोड़ा अलग सा अर्थ लिया था। जो जन्म से ही दोनों भावों से रहित हैं वे मध्यस्थ हैं। क्या मतलब है? ये थोड़ा समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा टफ लगा था। जो जन्म से ही दोनों भावों से रहित हैं मतलब हित पहले वाला देखिए, उदासीन देखते हैं। हित तथा अहित दोनों का हेतु ना होने से जो दोनों भावों से रहित है, हित का कारण नहीं है और अहित का कारण नहीं है, तो इस कारण से उदासीन है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? लेकिन वे जो जन्म से ही दोनों भावों से रहित वे मध्यस्थ हैं, मतलब उनका स्वभाव ही है कि वे किसी का हित और अहित नहीं चाहते। दे आर कंप्लीटली इंडिफरेंट टू द मटेरियल वर्ल्ड, किसी भी व्यक्ति से। ये अर्थ को समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा विचार कीजिएगा, और कुछ आता आपको समझ में आता हो तो हमको बताना। इतना तो हम समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरा क्या है? जो जन्म से ही अनिष्ट चाहते हैं वे द्वेष हैं। जैसे आप देखिए शिशुपाल जब से जन्म लिया भगवान को गाली देना शुरू किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही दूसरों को परेशान करने के लिए, उनका जन्म ही होता है दूसरों को परेशान करने के लिए। जैसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, वो माँ के गर्भ में ही थे तब भी पूरे ब्रह्मांड को काला कर दिया था, अंधकारमय कर दिया था। जो जन्म से ही हित चाहते हैं वे बंधु हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि जन्म हुआ किसी व्यक्ति का, कोई संबंध है,
और व्यक्ति उसी समय से हित चाहने लगता है, जैसे कि माँ पिता जैसे जन्म ले लेते हैं वो हित करना शुरू कर देते हैं। धर्मशील साधु हैं और पापशील पापी हैं। यानी शील का मतलब कैरेक्टरिस्टिक, जो लोग धर्म परायण, जिनका कार्य धर्म में ही प्रवृत्त होना उसे साधु कहते हैं, और जिनका स्वभाव ही पाप में प्रवृत्त होना उन्हें पापी कहते हैं। एक, अब ऐसा क्यों होता है, इनके प्रति सम क्यों होता है, तो कहते हैं एकमात्र आत्मा में ही प्रयोजन रह जाने के कारण इन सब सुहृद मित्र आदि से जिसका ना तो कोई प्रयोजन रह गया है और ना विरोध ही, इसी से जो उन सब में सम बुद्धि है वह पुरुष योगाभ्यास का श्रेष्ठ अधिकारी माना जाता है। समझ में आया? स्वप्न में हम बहुत से लोगों को इस रूप में देखते हैं, सुहृद मित्र, उदासीन, मध्यस्थ इत्यादि इत्यादि, जो एक प्रकार का सेटअप है। अब तो बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। जब तक हम स्वप्न को जीते रहना चाहते हैं, जब तक हम स्वप्न को देखते रहना चाहते हैं, तब तक तो इससे हम अलग हो ही नहीं सकते, सम हो ही नहीं सकते। यस, लेकिन जैसे ही जागृत हो गए तो इन सभी वस्तुओं का हमसे कोई मतलब नहीं है। आई थिंक दिस विल वेरी वेरी क्लियरली एक्सप्लेन। और देखिए, जैसे जैसे आप भक्ति करते जाएंगे ना, आप इस चेतना को प्राप्त होते ही जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, यह अर्थ नहीं है कि हम प्रेम नहीं करेंगे। साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। साधु संग स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का आदेश, वही भगवान श्री कृष्ण है ना, वही बोल रहे हैं साधु संग सर्व सिद्धि होय, लव मात्र साधु संग सर्व सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। साधु संग सारे शास्त्र कर बोल रहे हैं। साधु संग का मतलब क्या था? भोजन देना, भोजन ग्रहण करना, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, अपने हृदय की बात को बोलना और हृदय की बात को स्वीकार करना। तो यह तो करना ही है, ये तो करना ही है, ये करना है। भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान है, ये इज नॉट अ डिटेल, इट्स अ प्रिंसिपल, इसको नेग्लेक्ट नहीं किया सकता है। लेकिन जो भौतिक आदान प्रदान है, उनसे व्यक्ति को विलग हो जाए। फिर स्वप्न पे आ जाइए, जो स्वप्न में हम सुहृद मित्र मान रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जागृत जीवन में जो सुहृद है, मित्र है, उनसे बिल्कुल मतलब है ना। तो आत्मा की जागृत जीवन है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। और इसको हमें कैसे जीना होता है? मध्यम अधिकार, मतलब भगवान से प्रेम जागृत करने का प्रयास अर्थात साधना, स्वयं साधना करते हैं। जो भक्त हैं उनसे मैत्री करते हैं। देखिए, इंडिफरेंट नहीं रहते, भक्त हैं उनसे मैत्री करते हैं और उनका हित चाहते हैं, वो भी हमारा हित चाहते हैं। और जो हमसे कम जानते हैं, भक्ति में कम है या कह सकते हैं निचले स्तर पे हैं, तो उनके ऊपर दया करते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं। और जो द्वेषी हैं उनसे द्वेष नहीं करते। इस प्रकार से हम लोग भक्तों को रहना चाहिए। एंड दैट इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस कृष्णा कॉन्शियसनेस, एटलीस्ट मध्यम अधिकार। उसके बाद ऐसी स्थिति आ जाती है जहां देख रहा है कि सभी लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो फिर वो तो उत्तम अधिकारी, लेकिन उसका हम क्या कर सकते हैं, दिखावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मध्यम प्लेटफॉर्म का अभ्यास बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अच्छे से भक्त साधना करे, ताकि ताकि उसका प्रेम भगवान से जागृत हो जाए। ये ध्यान से सुनिएगा, भगवान से प्रेम जागृत करने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब है निष्काम भावना से भक्ति कर रहा है। ये पहली चीज क्लियर है। और भक्तों से मैत्री कर रहा है, भक्तों से जो भक्त साधना में अच्छे हैं, भक्ति करना चाहते हैं। अब एक प्रश्न है कि प्रभु जी, कुछ भक्त देखते हैं जो झगड़ालू होते हैं, तो श्रील रूप गोस्वामी जी बोलते हैं इस पे, सजातीय स्निग्ध भक्तों का संग करना चाहिए। सजातीय मतलब से हम सब लोग कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हम लोग सजाती एक जाति के हो गए, हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, उनका संग करना चाहिए। उससे हमारी श्रद्धा पुष्ट होती है। उसके बाद स्निग्ध मतलब चिकने, स्नेहिल, ये नहीं कि वो गाली देना शुरू किया, अरे यार तुमको पता नहीं उस व्यक्ति ने ऐसा किया, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। द्वेष नहीं करना चाहिए, लेकिन संग नहीं करना चाहिए, ये बात। और इस प्रकार से भक्त का आचरण करना चाहिए। तो इस प्रकार से, और जो हम लोग जो हमसे निम्न है उन पर दया करना चाहिए, अगर कृष्ण भावना को स्वीकार करना चाहते हैं, तो इस तरह से भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। मैं कुछ और बोलने वाला था, जब बीच में बात समझाते छूट गया, यानी हाँ भूल गया। उम्मीद है कि कुछ लोग समझ में आया होगा। हाँ बस, हाँ बात ये कर रहा था मैं कि भगवान की प्रीति के कारण व्यक्ति इन भौतिक संबंधों से विलग हो जाता है। और इस जगत में भी हमारे जो भी रिश्तेदार हैं,
उनके प्रति भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाकर चलना चाहिए। यद्यपि बाह्य रूप से आप उनसे बर्ताव करें, और करना भी चाहिए कि हमारे कोई चाचा हैं, चाची हैं, मामी हैं, मामा है, जो कुछ भी हैं, लेकिन इंटरनली वी शुड सी कि हम भगवान के अंश हैं और ये भी भगवान के अंश हैं। कैसे मैं अपने एक्सचेंजेस के द्वारा इन्हें कृष्ण भावना भावित बना दूं। इस प्रकार से हमारी बुद्धि की समता सिद्ध हो जाएगी। घर में कोई आए तो उन्हें प्रसाद खिलाइए, लेकिन ध्यान रखें कि समता का मतलब यह नहीं है कि अब हमारी ही साधना डाउन हो जाए। मान लीजिए कोई गेस्ट आए, कहे कि 12-1 बजे तक हम जगेंगे और बात करेंगे, तो यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं हो पाएगा। इज इट ओके? तो हम अगर फिर हमारी साधना खुद गड़बड़ हो जाती तो फिर ठीक नहीं। या किसी और के घर में गए तो अब वो रात के 12 बजे तक जगते हैं, तो हम भी 12 बजे तक जगने लग जाए और भजन नहीं करें, तो फिर यह चीज़ ठीक नहीं है। दैट इज नॉट प्रॉपर। बट प्रयास करें, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, चाहे बच्चा हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, उनको ऐसे देखें, उनको कृष्ण को केंद्र में रखकर देखने का प्रयास करें। आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ बैलेंसिंग एवरीथिंग। सो उम्मीद है कि कुछ आप लोग समझ में आया होगा। आगे फिर हम देखेंगे। मध्यस्थ कैटेगरी गुड नहीं, देखिए सबसे अच्छी कैटेगरी है सुहृद की। यहाँ यह नहीं बोला जा रहा है कि खुद व्यक्ति को सुहृद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, भगवान कह रहे हैं कि सुहृद, मित्र, आदि आदि में वह बराबर है, लेकिन भगवान उसको बोलते हैं सुहृद सर्वभूतानाम। भगवान के भक्त सभी जीवों के सुहृद होते हैं। तो हम भक्तों को तो सुहृद होने के लिए ही बोल रहे हैं भगवान। डज इट मेक सेंस? हमारे प्रति लोग अलग अलग प्रकार से बर्ताव करेंगे तो हम लोग को सम रहना चाहिए, एक अलग बात है, लेकिन हमें सबके प्रति सुहृद होना चाहिए। इस बात को भगवान अप्रिशिएट करते हैं। इज इट ओके? काफी इंटरेस्टिंग बात यह भी आप देख रहे हैं कि भक्ति कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि लोग इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से बर्ताव नहीं करेंगे। कुछ लोग सुहृद होंगे, कुछ मित्र होंगे, कुछ आरी होंगे, यद्यपि हम उनके आरी नहीं है, कुछ उदासीन होंगे, कुछ मध्यस्थ होंगे, कुछ द्वेष ऐसे करके होंगे, लेकिन हमने इस प्रकार से उधर ध्यान नहीं देना है। और ये बहुत सिंपल है, जब ध्यान कहीं और लगा है तो ध्यान वहां नहीं लगा, यही तो होता है। ध्यान नहीं देने का मतलब है कि ध्यान कहीं और लगा है, क्योंकि किसी भी समय मन हमारा रिक्त नहीं रह सकता। इज इट ओके? अब तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि इन पे ध्यान नहीं देने का एकमात्र तरीका है कि भगवान की भक्ति पे ध्यान दीजिए। आप ये महसूस कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल दृष्ट है, मेरे लिए बिल्कुल अनुभव किया जा रहा है कि भक्तों से दोस्ती है तो मुझे दुनिया से मतलब ही नहीं रह गया। लिटरली मुझे दुनिया से मतलब नहीं रह गया। कोई जबरदस्ती कोई न्यूज देख ले और कुछ होता अलग बात है, नहीं तो कुछ मतलब नहीं है। आप लोग संग रहते हैं, बातचीत करते हैं, कृष्ण भावना करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, पहली बार मैं देख रहा हूं कि मैं वृंदावन के बाहर भी हूं फिजिकली, बट आई डोंट फील एनी लैक। फर्स्ट टाइम एवर इट हैज हैपेंड। बिकॉज वी आर डूइंग वृंदावन थिंग्स। समझ रहे हैं ना? वृंदावन कथा बोल रहे हैं, उसके बाद प्रसाद पाते हैं, फिर उसके बाद रेस्ट करते हैं, फिर भागवत बोलते हैं। सो वी नेवर फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम वृंदावन। यही प्रभुपाद जी बोलते हैं 10th कैंटो में कि कुछ लोगों ने संकल्प लिया है कि वृंदावन को कभी नहीं छोड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई वृंदावन के बाहर जाकर भगवान का यश बोल रहा है तो वह भी वृंदावन से डिसकनेक्टेड नहीं है। वृंदावन मीन्स वेयर कृष्णा इज इन सेंटर। तो उससे मुझे बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हुई कि जो भक्त हमारे फिजिकली वृंदावन के बाहर हैं, अगर वो हमारे संग भक्ति करते रहते हैं तो उनको भी कोई लैक महसूस नहीं होगा। लैक समझते, कुछ अभाव महसूस नहीं होगा, और हम सभी की बुद्धि इस श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान में लग जाएगी। इसीलिए आप इनडिफरेंट हो जाते हैं। आप लोग भी अनुभव कर ही रहे होंगे कि अब क्या बोल रहे हैं लोग, आपको नहीं बोल रहे हैं कि तुम भक्ति बहुत करते हो, कम करते हो, उसके प्रति व्यक्ति इनडिफरेंट होते चले जाते हैं। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान जब भगवान में लगेगा तो ध्यान इन चीजों से हटेगा, अन्यथा इन सब चीजों के प्रति उदासीन हम नहीं रह सकते, सम नहीं रह सकते। यहाँ पे ये बताया गया, आत्मा में फोकस करने के कारण वह इनसे इनडिफरेंट हो जाता है, सम हो जाता है। ओके, कोई प्रश्न मेरे ख्याल से किसी वक्त यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा। देखिए, वस्तुओं में अनासक्ति इसलिए आसान है, मिट्टी, सोना और लोहे में, क्योंकि वो हम में आसक्त नहीं है। लेकिन व्यक्तियों में अनासक्ति या सम रहना इसलिए कठिन है क्योंकि व्यक्ति हमें आसक्त हो जाता है। जो सुहृद है वो आसक्त है, वो हित करना चाहता है, वो स्वभाव है इसका। मित्र आसक्त है किस तरह से हमें, वो संबंध के कारण, वो मित्र है इसलिए
हित करना चाहता है, स्नेह के कारण, संबंध नहीं, स्नेह के कारण हित करना चाहता है। अरे हम में आसक्त है क्योंकि हमको हमारा अहित करना, हमारा अहित करने के प्रति आसक्त है। कैच कर रहे हैं? उदासीन अनासक्त है, वो अनासक्त होने के प्रति आसक्त है, उसे मतलब नहीं है। he is unattached to being he is attached to being unattached, इसलिए हमारा संबंध नहीं है। और मध्यस्थ, वो दोनों पक्षों का हित करने के प्रति आसक्त है, तो भी वहां भी कुछ संबंध बन रहा है। द्वेष भी समझ रहे हैं, और बंधु समझ संबंध होने के कारण हित करना चाहता है, साधु और पापी। तो इन लोगों के प्रति आसक्ति उन लोगों की तरफ से भी हो सकती है, और इसलिए ऐसे लोगों को के प्रति समभाव रखना ही ज्यादा कठिन। कुछ कैच कर पा रहे हैं? व्यक्तियों के प्रति सम रहना कठिन होता है। मैं आज तक अपने वेबकैम को तो नहीं डांटा हूं, क्यों हिले तुम? हिल भी नहीं रहा है वैसे। वेबकैम को कभी नहीं डांटा। ये आपने देखा बीच बीच में कैमरा बंद हो जाता, अरे मेरी सो गए तुम। इट डजंट वर्क लाइक दैट, नहीं ना? आपने अनुभव किया होगा कि आप लोग अपने फोन को बहुत ध्यान से रखते हैं तभी तक जब तक वो खराब नहीं होता, फिर फेंक देते हैं डस्टबिन में। अगर माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो डस्टबिन में फेंक देंगे। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो व्यक्तियों में सम रहना मुश्किल होता है, इसलिए कह रहे हैं ये विशिष्ट है। ओके, अब ऊपर आए, श्लोक देखिए। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मावात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। उससे पहले क्या था? हाँ, आत्मैव ही आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक का लिंक क्या है आज के श्लोक से? भगवान बोल चुके हैं कि समझो, आइडेंटिफाई करो कि मन ही आत्मा का बंधु है और मन ही आत्मा का रिपु है। जो व्यक्ति ये समझ गया तो वो इस जगत में रिपु, मित्र आदि में सम हो जाएगा। लोग मेरे मित्र और सुहृद नहीं है, मेरा मन मेरा मित्र या बंधु है, मित्र या मेरा मित्र या रिपु है। आप कैच कर लिया आपने? इज इट नॉट? लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, लोगों की वजह से मुझे जन्म नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? कोई भी व्यक्ति, लोग मुझे गर्भ में नहीं डाल रहे हैं, मेरा मन मुझको गर्भ में डाल रहा है। आप कैच किया? तो ये आप समझ रहे हैं, मन मेरे को ऐसे फंसा रहा है, देखो तुम्हारा सुहृद है, देखो तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा ये है वो है, और खुद छुप गया कि वो मैं तुम्हारा शत्रु हूं। ये है चाल। और जिसने ये पकड़ लिया कि मेरा मन ही शत्रु है, ही आत्मैव ही आत्मैव, आत्मा का ही, आत्मा ही आत्मा का बंधु है, मन ही आत्मा का बंधु है। कैच कर लिया आपने? तो उसने पकड़ लिया, शत्रु तो ये लोग कोई शत्रु नहीं है। ओके, ना शत्रु है ना मित्र है, शत्रु और मित्र तो मेरा मन ही है, इसलिए वो सम हो जाता है। ओके, हम लोग जब किसी सुहृद को देखते हैं तो सुहृद के बर्ताव करते हैं, मित्र होता तो मित्रता करते हैं, शत्रु से शत्रुता करते हैं, और जो हमारे प्रति उदासीन रहता है हम भी उसके प्रति उदासीन रहते हैं। हम जहां आपको लग रहा हो गलत बोल रहा हूं तो बताइए, मैं खाली विचार कर रहा हूं। मध्यस्थ के प्रति थोड़ी सी अनुकूल भावना हो जाती है, जो हमसे द्वेष करता है उसको हम द्वेष करते हैं, बंधुओं के प्रति बंधुत्व दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि हमारा व्यवहार जो है अलग अलग होता जा रहा है। हाँ, टिट फॉर टैट, यस यस, दैट्स द होल पॉइंट। साधु बड़े अच्छे लगते हैं, असाधु पापी लोग हैं, ऐसे ऐसे खराब मानते हैं। तो इस प्रकार की भावना को व्यक्ति त्यागने लगता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ट्राइंग टू सी द सोल इनसाइड, एंड देखिए कि व्यक्ति आत्मस्कृति में है, और उसको अगर भक्ति का बीज दिया जाए, भक्ति का मौका दिया जाए, तो वो प्रस्फुटित जरूर हो जाएगा। लेकिन बहुत सतर्कता से अपने चित्त की स्थिति को देखते हुए आपको डील करना है उससे। हम लोग अभी योगारूढ़ हो नहीं गए हैं, मध्यम अधिकार पर होने का प्रयास कीजिए। भगवान से प्रति प्रेम, भक्तों से मित्रता तो वहां भी प्रेम, जो हमसे कम हैं उनको भक्ति दे रहे तो उनसे भी प्रेम, और जो द्वेषी हैं उनकी उपेक्षा कर रहे हैं तो वह भी प्रेम, वो उनसे भी प्रेम ही है। वो डिस्टर्ब हमको उनसे ये भावना नहीं कि वो उनका अहित हो जाए। दिस कैन बी कल्टिवेटेड, और हम उस प्रकार से मध्यम अधिकारी मतलब वास्तविक भक्त अभ्यास कर सकते हैं। स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।